एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सोचा तो था रात को वीडियो बनाने का, ट्राई भी किया लेकिन बहुत थकी हुई थी। हाँ, तो नहीं बनाया। तो अभी बना रही हूँ, नहा धो के बढ़िया ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। बस कंघी करनी बाकी है और जीन्स डालनी बाकी है, फिर मैं चली जाऊँगी। टाइम हो रहे हैं शायद 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। नाश्ता भी करना और फिर जाना भी रेडी होके, ठीक है। तो या आधे लोग तो जानते ही होंगे कि वीडियो का पर्पस है सैलरी स्लिप, और आधे से ज़्यादा लोग शायद जानते होंगे कि जब मैं पहले भी मैं जॉब कर चुकी हूँ। जब मैं 20 साल की थी तब से मैं जॉब कर रही हूँ। एक छोटे से डीएसए में जॉब करती थी। डीएसए होता है मतलब कि डायरेक्ट सोर्स एजेंसी होती है। वो जो होती है ना, वेंचर्स लिमिटेड कंपनी होती है, वो बैंक के लिए सोर्स करती है। बैंक के लिए मतलब उनके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, सेल्स वाले, और वो जाते हैं कस्टमर्स को लोन के लिए कन्विंस करते हैं, एंड देन हम लोन का प्रोसेस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके हम बैंक को पहुंचाते थे। तो ये जो होता है डायरेक्ट सोर्स एजेंसी का काम होता है। हमारा डायरेक्ट नहीं होता था। हम डायरेक्टली ये नहीं कि हम कस्टमर लाए और उनको डिसबर्स करके लोन बना के दे दिए, ऐसा नहीं। हम सोर्स करके बैंक्स को देते थे। तो मेनली मैं जिस बैंक के लिए करती थी वो HDFC बैंक के लिए करती थी। और मैंने 2018 2 जनवरी को वो डीएसए ज्वाइन किया था। तो 2018 पूरा काम किया। 2019 में अक्टूबर तक जॉब की, मतलब 10 महीने। एंड मेरी जो सैलरी थी, फर्स्ट सैलरी, वो था 8,000। मतलब 2018 मैंने पूरे 8,000 में जॉब किया। फिर 1 साल जॉब करने के बाद उन्होंने मुझ पर दया की बारिश बरसाई और 2,000 का इंक्रीमेंट दिया मुझे, और मेरी सैलरी 2019 में मुझे 10,000 मिलते थे, ठीक है। तो उस जॉब में मैं सोचती थी ना कभी कभी कि मतलब शिवानी तो यही करेगी क्या, बस इतना ही मिलेगा क्या तुझे पूरे आजीवन? क्योंकि ना देखो, मैं कुछ कोडिंग स्किल्स तो थे नहीं। तो मुझे ये पता था कि मतलब कोडिंग के फील्ड में ऐसा तो होगा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अर्न करने लगूँगी, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऐसा था। मुझे था कि नहीं होगा। फिर सोचती थी और अदर ऑप्शन क्या है। अदर ऑप्शन फिर यही दिखता था कि कहीं कहीं प्राइवेट जॉब करती, और बस ऐसे ही चलता। धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगते, धीरे धीरे ज़्यादा सैलरी मिलती। लेकिन अपन को तो चाहिए था स्टार्टिंग से 50,000 की सैलरी। यही तमन्ना थी हमेशा से। बस सैलरी स्लिप देख देख के जीती थी यार मैं लोगों की। जब भी डिमोटिवेट होती थी ना, खोल लेती थी कोई भी वीडियो सैलरी स्लिप की किसी की भी, और देख लेती थी, और बस कॉपी में एक जगह नोट करती थी, इतनी सैलरी अकाउंट में गिरनी चाहिए, मतलब गिरनी चाहिए। ये सिलसिला चलते आ रहा है 2020 से 2021, 2022। ये 3 साल मैंने लोगों के सैलरी स्लिप देख देख के काटे हैं। और मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि कभी मेरे को मौका मिलेगा कि सैलरी स्लिप मैं ऐसे दिखाऊं और वीडियो बनाऊं। सब आपकी वजह से, थैंक यू सो मच। तो ये रही मेरी सैलरी स्लिप, जो कि मैंने बड़े अच्छे से प्रिंट आउट निकाला है, क्योंकि मेरे सिस्टम में तो ये आएगा नहीं है। फिर इसको स्कैन करके सिस्टम में दिखाना, इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी मेरे से। मैं वैसे भी घर आके मेरे को ऐसा लगता है मैं सिस्टम देखूँ ही ना, मेरी आंखें फूट जाएगी वरना। तो नाम है मेरा शिवानी यादव, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में हूँ मैं, और डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1998। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो है 13 मार्च 2023। 13 से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, उसी दिन से ज्वाइनिंग हो जाती है हमारी। तो ये सब क्या क्या परसेंटेज है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये सब छोड़ो। बेसिक पे जो है वो हमारा है 36,000, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हैं, DA, HRA, CCA, लोकेशन, लर्निंग, जो भी 600-700, और फिर वो NPS का भी डालते हैं, 5,000 डाले होंगे कहीं पे, ये रहा। और फिर उसके बाद काट भी लेंगे उधर। ठीक है। तो ऐसे करके जो ग्रॉस सैलरी बनती है ना, वो है, अभी कैसे दिखेगा ये, हाँ, ग्रॉस सैलरी जो है वो 68,000 है, ठीक है। और फिर इधर से ना वो क्या करते हैं कि NPS जो डाले रहते हैं उसको भी काट लेते हैं, और फिर हमारा भी काट लेते हैं, और फिर इनकम टैक्स जो कटा है वो 2,241 रुपए। अच्छा, वो कम कटा है, खुशी हो रही है मेरे को, पता नहीं चीटी कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये रही जो मेरी नेट सैलरी है ना। नेट सैलरी पे आते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही, और कुछ भी नहीं। ये सब तो छोड़ो, हटाओ। मेरे को तो बस ऐसा रहता है कि अकाउंट में कितना गिरता है वो जानना है मेरे को, बाकी सब गोली मारो। 55,895 रुपए।
अप्रैल मंथ की सैलरी ये। और ये जो कला है ना उसको इग्नोर करना, ये मेरा भाई है, मैंने वहीं टेबल पे रख दिया था तो उसने रात भर में ये सब कर दिया है। और ना इसमें हमको 200 रुपये न्यूज़पेपर का अलग से मिलेगा मंथली, और 900 रुपये पता नहीं कुछ और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता वो मिलता है। तो टोटल 1100 रुपये मंथली वो मिलता है, उसे क्लेम करना पड़ता है HRMS से। तो अभी तक तो नहीं मिला है, नहीं मार्च का मिला है नहीं अप्रैल का मिला है, वो इकट्ठे मिलेगा शायद। और शायद शायद जैसे कि मेरा ये जो घर का रेंट है ना वो 4500 रुपये है, ठीक है, 4500 रुपये। तो अगर मैं शायद रिसिप्ट वगैरह बना के RO में भेजूंगी, क्लेम करूंगी, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ परसेंटेज का करके 1200 रुपये मिलेगा मंथली का, ऐसा मुझे मेरे सीनियर ने बताया है, बाकी पता नहीं। तो मे बी ये 1200 रुपये भी मिले रेंट के लिए मंथली, पर इससे क्या ही होता है यार, घर में रहने के लिए भी तो पैसे देने चाहिए इन लोगों को। वैसे मैं सच बताऊं, अच्छी सैलरी है, फर्स्ट ज्वाइनिंग, इतनी सैलरी मिलना आसान बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, सही है। देख लो, इतने तुमको भी कमाने हैं ना नेक्स्ट मंथ से, ऐसे ऐसे प्रिंट आउट ले लो मैं तो बोलती हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो सैलरी देख लिए ना, सच बताओ काम भी उतना ही कराते हैं यार। जब मुझे ये सैलरी मिली थी ना तो फर्स्ट मंथ में तो बहुत खुशी हुई थी, सेकंड मंथ में ना उतनी खुशी नहीं हुई, ऐसा लगा कि ठीक है यार अकाउंट में है, रहने दो अकाउंट में, और खर्चा भी तो इतना हो ही जाता है, मतलब ऐसा लग रहा था इतना काम कराते थोड़ा सा और ज़्यादा दे देते। मुझे बैंकिंग में सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है बताऊँ, जाने का टाइम तो फिक्स रखे हो तुमने कि 10 बजे से पहले लॉग इन करना है, तो भाई तुम लोग आने का भी टाइम फिक्स कर दो ना, ऐसे मतलब एक्स्ट्रा काम क्यों करवाते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स क्यों बिठवाते हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ लगती है यहाँ पे। और जिसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो सदियों से शायद चलते आ रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है, मेरे को तो नहीं पता, मेरे घर में कोई नहीं है बैंकिंग से, तो बस यही चीज़ मुझे बुरी लगती है। और सैलरी है इतनी तो जाहिर सी बात है काम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, हम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं फ़र्क पड़ता कि कितना काम है क्या है, करना तो है ही। खाली बैठने से अच्छा है घर पे। और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब पैसा नहीं होता है, जब घर में पैसों की तंगी होती है। तो मतलब मेरे को याद है जब मम्मी ना ऐसे मंथ में, जब मम्मी की सैलरी मिलती थी ना और पापा की जो सैलरी मिलती थी, तो मम्मी ऐसे 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 निकाल के ऐसे रखती थी कि इसके लिए इतना रुपये, इसके लिए इतना रुपये, इसके लिए इतना रुपये, और फिर एंड पे मम्मा के हाथ में कुछ नहीं बचता था तो मम्मा लिटरली रो देती थी। सच में मेरे को याद है कि मम्मी एकदम रोने लगती थी कि कुछ बच ही नहीं रहा है ऐसे करके और एक्स्ट्रा। और तुम, मेरे को देख के ऐसा लगता था कि यार मम्मा, मन में सोचती थी, मैं मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, मेरे को भी रोना आता था अकेले में, मैं भी रोती थी, लेकिन मन में मैं सोचती थी कि यार मम्मा बस थोड़ा टाइम सब्र कर लो, इतना होगा ना कि मतलब आप ऐसे गिन गिन के अलग भी करोगे ना तो भी लास्ट में आपके हाथ में बहुत सारा बचेगा। ये मेरे को मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन था सच में। मतलब पैसे की तंगी क्या होती है ना, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता बचपन से। तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरे को, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। तो ठीक है, जितना भी काम है, जितना भी लोड है, सब हंसते हंसते सह लूँगी। और एक्चुअली मैं हंसते हंसते सह भी लेती हूँ। तुम लोग आके मेरी ब्रांच देखोगे ना तो मतलब मैं बड़े अच्छे मूड में रहती हूँ और मैं कस्टमर से बड़े अच्छे से हैंडल करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कम ही होता है मेरा ऐसा कि किसी कस्टमर के साथ मेरी लड़ाई हो। जो ज़्यादा होशियारी मारते हैं मैं उनको सुना देती हूँ, मैं ऐसी भी हूँ, मैं नहीं डरती किसी से, ऐसा वाला है मेरा। तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करती, मेरे जाने का भी टाइम हो गया है। जब भी डिमोटिवेट हो तो सोच लेना कि इतनी सैलरी चाहिए, मेरी सैलरी स्लिप देख लेना, लोगों की सैलरी स्लिप देख लेना, और बस पढ़ते रहना। और अपना ये जो प्रिपरेशन वाली जर्नी है ना उसको भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तुम ना जब जॉब लग जाएगी तुम ये वाले दिन बहुत मिस करोगे, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपना पूरा ऐसे दिन भर बैठ के पढ़ाई करना। तो ठीक है, बस पढ़ते रहो, बाय बाय।